हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कल भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और विथ इमीडिएट इफेक्ट लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स और टैबलेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इंपोर्ट पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये रिस्ट्रिक्शन इतना अर्जेंसी के साथ क्यों लगाया गया। दरअसल ये अर्जेंसी के साथ नहीं किया गया, ये डिसीजन दरअसल कपल ऑफ मंथ से ही चल रहा था। मैं आपको उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और क्या डायरेक्टली चाइना को टैकल करने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि भारत सरकार ने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, खासकर पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह जो होते हैं, हमारे मिनी कंप्यूटर प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना यह है कि नोटिफिकेशन में जितने भी कैटेगरी ऑफ आइटम्स को हमने लगाया हुआ है उन सभी पर इमीडिएट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, लेकिन इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिनके पास बैगेज रूल्स का एप्लीकेशन होगा। यानी कि मान लेते हैं कि अभी आप फॉरेन कंट्री वगैरह गए हुए हैं, वहां पर से अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऐसा लैपटॉप वगैरह कुछ खरीद कर ला रहे हैं तो वहां पर आप पर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो बैगेज रूल्स वहां पर आपके अप्लाई होंगे, वहां पर आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन लेकर आप आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सच में इंपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर रीसेल वगैरह करने के लिए, तो वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट की सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ होगी। अब पर्पस यहाँ पर यही कहा गया है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ही इस तरीके का स्टेप हमने लिया हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी जो ये गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हो, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स वगैरह, वो चाइना से ही आ रहा था। तो चाइना को टैकल करने के लिए शायद ये डिसीजन लिया जा चुका होगा। इसमें और हम देखते हैं नोटिफिकेशन में दरअसल एग्जाम्पशंस वगैरह किसे दिए गए हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर यह बात क्लियरली कही गई है नोटिफिकेशन में कि लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, या फिर अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स, या फिर जो कोई भी सर्वर्स जो खासकर दिए गए कैटेगरी में है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड माने गए हैं, उनका इंपोर्ट तभी अलाउ होगा अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होगा रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स के लिए। अब ये लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट माना जा रहा है। और साथ ही साथ एग्जाम्पशन यहाँ पर किन किन गुड्स को दिया गया है। एक तो मैंने जैसे कि कहा कि बैगेज गुड्स रूल्स के मुताबिक अगर आप बाहर गए हैं, कुछ खरीद कर अगर आप ला रहे हैं 1 या 2 यूनिट, वहां पर आपको परमिशन दी जाएगी, वहां पर आपको इंपोर्ट लाइसेंस का रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर ई कॉमर्स पोर्टल, फ्लिपकार्ट वगैरह, फिर कोई भी इस तरीके का ई कॉमर्स पोर्टल पर अगर आपने कुछ परचेज किया हो तो वहां से भी आप मंगवा सकते हैं, लेकिन ड्यूटी वगैरह आपको वहां पर पे करनी पड़ेगी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, एवेल्युएशन रिपोर्ट या री एक्सपोर्ट वगैरह के लिए मंगवा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो फॉर एवरी कंसाइनमेंट यहाँ पर 20 आइटम्स आप मंगा सकते हैं। इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। और पार्शियली अगर यहाँ पर कैपिटल गुड का एसेंशियल पार्ट है लैपटॉप्स, तो वहां पर भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पर भी टैबलेट्स वगैरह आप मंगवा सकते हैं। अगर रिपेयर और री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह के लिए भी आपने कहीं पर भेजा हो, वापस मंगा रहे हो, तो यहाँ पर भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। तो ये चंद केसेस हैं जहाँ पर एग्जाम्पशन आपको प्रोवाइड किया गया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के पूरे केसेस में मोस्टली जितने भी ये आइटम्स यहाँ पर शेड्यूल में बताए गए हैं उन सभी पर इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन लगाया जा चुका हुआ है। अब रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्यों इम्पोज किया गया बच्चों? दरअसल 2021 में ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का स्कीम लॉन्च किया हुआ था भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना से इंपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहे थे। और अभी रिसेंटली मई के महीने में सरकार ने एक और डिसीजन भी लिया हुआ था कि इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में और भी ज्यादा पैसा वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट करने की सोची हुई थी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का बढ़े, इस सेक्टर में खासकर लैपटॉप, टैबलेट्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में, इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, इंडिया का पावर ज्यादा हो, बिकॉज ऑफ दैट ओनली उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ही ये डिसीजन लिया जा चुका हुआ है। और अभी जैसे मैंने कहा कि मई के महीने में भी स्कीम को रिवाइज करके 17,000 करोड़ रुपए यहाँ पर डबल करके स्कीम के तहत लगाया जा चुका हुआ है, जो कि आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मदद करेगा। और ये स्कीम ओरिजिनली 2021 में क्लियर किया जा चुका हुआ था। और यहाँ पर ज्यादातर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह ही हैं, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा इंडिया चाइना से इम्पोर्ट करता है। और आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल अप्रैल और जून के महीने के आंकड़े अगर देख लें तो पिछले साल 4.73 बिलियन डॉलर्स के आसपास इंपोर्ट्स थे हमारे चाइना के, ओवरऑल इसी कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट्स। और वही डाटा अगर इस साल के लिए देखें, अप्रैल जून 2023 के लिए, तो वो 6.96 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं, यानी कि लगभग 4 से 7% ओवरऑल इंपोर्ट्स में यहाँ पर हमें चाइना का शेयर देखने को मिल रहा है।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से अगर यहाँ पर आप देखें ओवरऑल अगर पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का इंपोर्ट इंडिया में देख लें तो इट इज समवेयर अराउंड 5336.18 यूएस मिलियन डॉलर्स, लेकिन उनमें से भारी भरकम शेयर यहाँ पर चाइना का ही है जो कि 4105.89 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कपल ऑफ ईयर से इसी तरीके से चाइना के इंपोर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए भारत सरकार ने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है। अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि इसे चाइना किस तरीके से रिटेलिएट करेगा। ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is the code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।